अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या इसका जो दूसरा नाम है वो हमारे पास है अपर हिब्राइड फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते रहें। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 9 है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आज हम अपर पर बात करने लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोअर हिब्राइड फ्रीक्वेंसी पर बात करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आयंस पर। आज हम इलेक्ट्रॉन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इक्वेशन बहुत कॉमन है, हम कई मरतबा इस इक्वेशन को पीछे स्टडी कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को, या बाज़ औक़ात इसको हम मोमेंटम इक्वेशन का भी नाम देते हैं। ओके, तो अब ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसे बनी है। अब यहाँ देखें कि अपर हिब्राइड फ्रीक्वेंसी, या फिर इसका ये जो नेम है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन ज़ीरो होता है। पिछले केसेस में हम अगर स्टडी करें तो हमने उधर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया होता था, मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो किया होता था। लेकिन अब इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी। इन अदर वर्ड्स, हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स का जो, इन दोनों फील्ड्स की वजह से जो पर्टर्बेशन आ रही है, हम उसको स्टडी करने लगे हैं। तो इधर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी नॉट होगी, वो किसके अलॉन्ग होगी, जी एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी। वो हम ऑलरेडी जानते हैं, जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी। ओके, तो अब यहाँ देखें कि ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब एम एन नॉट वी ओवर टी है प्लस वी वी, तो नेगेटिव ई एन नॉट ई वन प्लस वी क्रॉस बी। ओके, अब यहाँ देखें, ये भी V1 है, ये भी V1 है, ये भी पर्टर्बेशन है और ये भी पर्टर्बेशन है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि पर्टर्बेशन चेंज को कहते हैं, और जो पर्टर्बेशन होती है वो बहुत स्लाइटली होती है, माइनर होती है। अब इसके हम एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि पीछे का के पाकिस्तान में बहुत इस चीज़ का शोर था कि एक्सटर्नल पर्टर्बेशन के मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है, जो PTI के रहनुमा इमरान खान वो कहते थे। ठीक है, कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, बैरूनी अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ बयान दिए हैं, यानी कि वो रजीम इससे चेंजिंग की हुई है, तो मुझे हुकूमत से बाहर निकलना है। अब अमेरिका अपनी जगह बैठा हुआ है, वो अपने मुल्क में है, लेकिन जो पाकिस्तान में मौजूद उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को बाहर निकाला है बकौल इमरान खान। अब अल्लाह बेहतर जाने इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है। ओके, तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दी है कि अमेरिका अपनी जगह ही है, अपने मुल्क में ही है, उसने चेंजिंग की है पाकिस्तान में, और जो चेंजिंग की है वो स्लाइटली से की है अपनी जगह पर बैठकर। अमेरिका अपने ही स्टेट में रहकर, अपनी हुकूमत में रहकर किसी दूसरे मुल्क में चेंजिंग कर रहा है, और उन्हीं उसी मुल्क में के बाशिंदों के थ्रू। तो इसको हम कहेंगे पर्टर्बेशन है। पर्टर्बेशन चेंजिंग को कहते हैं, और ये बहुत स्लाइटली सी होती है। ओके, तो ये V1 है। अच्छा, कई कई पीछे भी हमने कई वीडियोस में इसको हम स्टडी कर चुके हैं कि इधर हमारे पास ला होता है, उसके थ्रू हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास लीनियराइजेशन होती है उसके थ्रू, ड्यू टू लीनियराइजेशन हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, जो हम जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। खैर, ये मेरे पास वेरी स्मॉल हो गया है, और ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ये मेरे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास। तो अच्छा जी, अब इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, वही इक्वेशन है मेन। ओके, अब क्या किया कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब ये ई किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फॉर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इधर हमने आयंस को निगलेक्ट किया हुआ है। और बी नॉट क्या है, एक्स जी एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये वन किसको शो कर रहा है, पर्टर्बेशन को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, पर्टर्बेशन को शो कर रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन जो गाजी ज़िला है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास ये होती है, और गाजी ज़िला हमारे पास ये होता है। ओके, हम कई मरतबा इन इक्वेशन को स्टडी कर चुके हैं। यही फिर वही बातें हैं कि ये स्टार्टिंग वाला जो हमारे पास प्लाज्मा होता है, यानी कि ये मेरे पास, तो इसमें जो मेरे पास प्लाज्मा है उसको हम एन नॉट से शो करते हैं। तो जब इसमें पर्टर्बेशन करेंगे तो मेरे पास वो N1 हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग वाला प्लाज्मा है, तो Ne इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, 1 पर्टर्बेशन को शो कर रहा है। इसी तरह मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन और पर्टर्बेशन है। इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। अब अगर हम फॉर सिंगल पार्टिकल में, यानी कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को फॉर सिंगल पार्टिकल के लिए, फॉर सिंगल प्लाज्मा पार्टिकल के मैं लिखूँ तो वो मेरे पास ये है। और अगर इस इक्वेशन को मैं फॉर 3 डिमेंशन के लिखूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, तो अब देखिए V क्रॉस B है, तो इसको मैं इस तरह सोल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ देखें x, ये हमारे पास जो x वाला पार्ट है इसके साथ कंपेयर, तो इक्वेशन नंबर 4 बन गई। इक्वेशन नंबर
वाई एक्स सॉरी वाई एक्सिस को इसके साथ कंपेयर किया तो मेरे पास ये 5 इक्वेशन बन गई, जी एक्सिस के साथ कंपेयर तो मेरे पास ये बन गई। ये बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, तो आई होप तो अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, अब ये 4 5 6 3 इक्वेशन होगी। अब हम इक्वेशन नंबर 4 से क्या कुछ ड्राइव करने लगे हैं, वो हमारे पास क्या है, ये है। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 से, ओके। तो यहाँ देखें कि हमने m की जगह m लिख लिया, तो जो मेरे पास ये वाला है इसकी जगह हम ऑलरेडी जानते हैं जो मेरे पास किसकी होता है, नेगेटिव के पार्शियल हमारे पास जो एक्स एक्स या फिर वाई एक्स या इधर जी हो, वाई या जी हो या एक्स हो, वो हमारे पास पॉजिटिव के इक्वल होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये वैल्यू पुट की तो वी एक्स वैसे का वैसे ही आ गया, तो हमारे पास ये नेगेटिव है ये वाला, इसको हमने इधर लिख लिया और इसको हमने पहले लिख लिया, तो वही ये बातें हैं, ओके। तो इसको हमने रीअरेंज किया तो इक्वेशन नंबर 7 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू पुट की, ओके। तो ये माइनस आएगा, तो जो हाँ ये हमारा वो बाहर लिख लिया हमने, 8 बन गई। इक्वेशन नंबर 6 से हमारा इक्वेशन नंबर 9 बन गई। सिर्फ क्या किया है, वैल्यू पुट की है पार्शियल और पार्शियल टी की। तो ये मेरे पास 7 8 और 9 इक्वेशन बन गई। अब 8 इक्वेशन से हम वी एक्सिस की वैल्यू निकालते हैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा। और अब इस वी एक्स जो मेरे पास वैल्यू है वी एक्स की, सॉरी वी वाई की वैल्यू निकाली है, वी वाई की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 8 जो मेरे पास इसकी कुल है। तो अब इस वी वाई की जो मेरे पास वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे इस जगह। तो इस जगह पुट कर देंगे, मेरे पास ये है, इस स्टेप से इस स्टेप्स में, इस स्टेप से इस स्टेप में, और इस स्टेप में। अब इस स्टेप से हम इस स्टेप में आ जाएंगे। ये बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये मेरे पास 10 इक्वेशन बन चुकी है। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये मेरे पास फार्मूला है, ओके। जब हमने फ्लूइड इक्वेशन को स्टडी किया था, ये वाला, जब हमने वीडियो नंबर 6 के जी पार्ट को फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी किया था, तो उसमें हमने इस इक्वेशन को देखा था। यानी कि कहाँ से हमने ये लिखी है, ये देखें ना, ये हम ऑलरेडी ये इक्वेशन जानते हैं, एन बी ये, ओके। इस इक्वेशन से हमने लिखा हो, यानी कि पार्शियल एन वन पार्शियल टी प्लस, तो देखें एन है तो एन मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, और वी वन इस तरह, क्यों, ये है ना एन, एन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये मेरे पास स्टार्टिंग वाला प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं, और ये जब पर्टर्बेशन हुई है वो उस वक्त है। तो अब इसको मैं इसके साथ मल्टीपल करता हूँ तो ये आएगा, और इसके साथ मल्टीपल करता हूँ, ये तो बहुत वेरी स्लो, ये भी पर्टर्बेशन ये भी पर्टर्बेशन है। जब स्मॉल दोनों वैल्यूज को मल्टीपल कर देते तो वो मजीद स्मॉल हो जाती है, तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो की इक्वल होगी। तो मेरे पास क्या बच गई, एन नॉट वी वन, एन वन नॉट वी वन मेरे पास बच गई। तो यही क्वेश्चन हमने लिखी हुई है, ओके। यानी कि अब यहाँ देखें वैल्यू पुट कर दें, पार्शियल पार्शियल टी की वैल्यू नेगेटिव ओमेगा टी है, तो एन वन वैसे का वैसा आ गया। अब हमारे पास जो एन नॉट है वैसे का वैसा ही है, तो ये मेरे पास क्या है, वी वन है। तो यहाँ जो, सॉरी ये मेरे पास ये भी है, ये देखिए ये इधर आएगा, एन नॉट ये आएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास होगा एन नॉट, सॉरी ये एन नॉट ये वाला है, दोबारा लिख देता हूँ, ये मेरे पास वैसे का वैसे ही आ गया, पार्शियल टी है प्लस ये है एन नॉट वी वन, ये मेरे पास ये क्वेश्चन आ गई। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, पार्शियल टी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो एन वन प्लस, अब देखें ये है, तो ये किसका है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या अब हम चूँकि सिर्फ वन एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये इसकी इक्वल है, और ये किसकी इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास है, तो ज़ीरो है। तो अब ये हमारे पास है, तो इधर का माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये उल्टा से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ओके हो गया। अच्छा जी, सॉरी ये मेरे पास ओमेगा है, ये मेरे पास एन इधर जाएगा, तो के ओवर ओमेगा, तो एन नॉट भी मेरे पास ये हमने इक्वेशन लिखी हुई है, ओके। और ये हमने अभी पीछे लिखी है, ये जो मेरे पास है 3 इक्वेशन जो गाजी ज़िला है ये वाली। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू है लिख ली है, तो अब हमने इस ये एन वन की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है गाजी ज़िला में, जो ये है। तो अब ये वैल्यू पुट कर दी, तो अब हमारे पास जो वी एक्स की वैल्यू ये है, वी एक्स की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, आप खुद कीजिएगा। तो ये मेरे पास है, इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास ये है, तो इसको सोल्व करके ये मेरे पास ये लास्ट रिजल्ट मेरे पास आती है, वो मेरे पास आती है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा पी स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन में क्या शो कर रही है कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हम मौजूद रखते हैं, यानी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी में जो प्लाज्मा पार्टिकल होता है वो दोनों फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करता है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को भी
और जो हमारे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है उसको दोनों को ऑब्जर्व करता है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह देता हूँ, हम ये कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती हैं तो प्लाज्मा पार्टिकल ऑसिलेट करता है विद अपर हिब्राइड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमारा टॉपिक यही है ना, अपर हिब्राइड फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है। तो लिहाजा ये है, इसको हम ओमेगा एच हिब्राइड अपर हिब्राइड फ्रीक्वेंसी ये मेरे पास है, इसकी लिख देते हैं। तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था। तो जो मेरे पास नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो लोअर हिब्राइड फ्रीक्वेंसी होगी फॉर आइंस के लिए उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।